देश के कुछ इलाकों में बाढ़ बारिश से हाहाकार बचा हुआ है। अब उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। शनिवार और रविवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आसमान में आफत बरसी। आसमान से आफत की बारिश, इस बारिश के चलते दोनों राज्यों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं और सड़कें जलमग्न हैं और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव के चलते दोनों राज्यों में रेल सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नदियां पूरे उफान पर हैं। हालात को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं। बारिश के चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। वहीं कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है। बारिश के चलते कई रेलवे ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की और हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश के चलते 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हैदराबाद में बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। इसके चलते शहर में सोमवार को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ बारिश से लगातार जो आफत लोगों की जिंदगी में बरसी है, वो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तेलंगाना में 16 लोगों की मौत हुई है, आंध्र प्रदेश में 15 लोगों की मौत हुई है और आसमान से ये आफत लगातार बरसती जा रही है, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। हजारों लोग ऐसे हैं जो अभी फिलहाल अपने घर से दूर रहने पर मजबूर हैं। राहत शिविर कैंपों में उन्होंने सहारा लिया हुआ है और जैसे ही हालात सामान्य होंगे तब जाकर वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते नजर आएंगे। बात अब तेलंगाना की। तेलंगाना में उफनती नदियों के कारण निचले इलाके में जल भराव हो गया है। तेलंगाना के खम्मम जिले में 110 गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। विजयवाड़ा में 2,76,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। दोनों राज्यों में 54 ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। लगातार राहत बचाव का कार्य यहां पर भी जारी है। लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं इस बार बारिश के कोहराम से और घरों में पानी घुस चुका है। लोगों का सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। एक बार फिर से इन लोगों को नया आशियाना बसाना होगा। जब हालात सामान्य होंगे फिर से इन लोगों को कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी को दोबारा से सुचारू रूप से चलाना होगा। हालांकि अभी हालात जो बने हुए हैं वो काफी चिंता वाले हालात नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर अभी भी जारी है। हालात सुधरे हैं लेकिन तबाही खत्म नहीं हुई है। गुजरात में 5 सितंबर तक फिर भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सुबह से ही गुजरात के तापी जिले में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर है। बारिश के कारण ओलान नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पलासिया गांव में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं संवाददाता अक्षय की एक खास रिपोर्ट। तापी जिले में भारी बारिश की वजह से हाल क्या बेहाल हो रहा है। जो बात की जाए तो तापी जिले में प्रसार होने वाली ओलन नदी, ओलन, अंबिका, वाल्मीकि, झाकरी जैसी कई नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जनजीवन पे इसकी असर देखने में मिल रही है। दोलन तहसील से प्रसार होने वाली ओलन नदी में पानी का जल स्तर बढ़ने की वजह से पलासिया गांव में पानी भर चुका है। आप दृश्य में देख रहे हो कितने घरों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से घर का जो सामान है वो पानी में डूब चुका है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अभी तक यहाँ पे कोई तंत्र राहत की कामगिरी के लिए यहाँ तक नहीं पहुंचा है। गांव के लोगों ने स्वयं अपने गांव के लोगों को बचाया है और राहत की कामगिरी की है। देखने जाए कि यहाँ के लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई तंत्र आए और उनकी मदद के लिए उनके आए, फिर भी यहाँ पर तंत्र नहीं पहुंच चुका है। मतलब आप दृश्य में जैसे देखा कि कई घरों में पानी भरने की वजह से लोगों का जो घर का सामान है वो पानी में डूब चुका है और भारी नुकसानी हो रही है। अक्षय पदाने, इंडिया न्यूज, तापी। वहीं पिछले सप्ताह गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश के कारण काफी तबाही हुई थी। हालांकि 3-4 दिनों तक बारिश रुकने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस जरूर ली थी।
लेकिन सुबह से ही लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को एक बार फिर से बढ़ा दिया। बीते 4 घंटे में 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे 4 की 4 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो देखिए, एक बार हालात सुधरते नजर आए थे, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी। लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि अब जाकर कुछ दोबारा से उनकी नई शुरुआत होती जाएगी, लेकिन अचानक से फिर बारिश के चलते फिर से वहां पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। एक बार फिर से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश का अलर्ट जताया हुआ था, जिसको लेकर चिंता भी प्रशासन की लगातार बढ़ती जा रही थी।